जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो इसी पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में ये भी स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान क्या होती है। आपको दिखाते हैं 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। ये देखिएगा, ये है पंचदश अध्याय अथ पंचदशो अध्याय। इसमें क्या कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी यह तम वेद स वेदवित। ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने जड़ वाला, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला। ये अश्वत्थम यानी पीपल का एक अविनाशी संसार रूपी वृक्ष कहा गया है। छंदासी यस्य प्रणानी, उसके पत्ते आदि भाग हैं, विभाग हैं, छंद हैं, उसके पोर्स पार्ट हैं। और यह तम वेद, जिसको उसको जो जानता है उन सभी विभागों को, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत। इन्हीं की भाषा में ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले। यहां लिखना चाहिए था इन्होंने ऊपर को जड़ वाले। ऊपर को जड़ जो है वो पूर्ण परमात्मा है, समझो इस संसार रूपी वृक्ष की। पहले हम इस संसार रूपी वृक्ष को देखते हैं, ये बहुत आसानी से आपका समझ में होगा। पुण्यात्माओं, ये इस मनुष्य जीवन से काम यही करने का था जिसको हमने पेंडिंग छोड़ रखा था, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट मान लिया था, जबकि ये तो वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए था। हमें सबसे पहले यही हमारा जन्म से ही बच्चे का उद्देश्य भक्ति और भगवान पर विश्वास होना चाहिए। आने वाले समय में परमात्मा उसके साथ रहेगा, ऐसी व्यवस्था कर देगा विश्व में, आप सोच नहीं सकते। यदि सत साधना पूरा विश्व इस तरह करने लग गया तो या दौड़ मिट जाएगी, हाहाकार मिट जाएगी। और परमात्मा जो लाभ दे उसका तो कोई कहना है नहीं। इसलिए भगवान की खोज में कोई गुफाओं में, कोई पहाड़ों पर, कोई अमरनाथ पर बेचारे भटक रहे हैं। ऐसे डेंजरस स्थानों पर जाते हैं जहाँ पर एक बार पैर फिसल जाए तो पाव भी नहीं पड़े, आदमी खोजे तो ना पावे, और फिर भी जाते हैं हम। तो देखिएगा, ये संसार रूपी वृक्ष, ये एक संसार रूपी वृक्ष है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16 और 17 का ये निर्णायक ज्ञान इससे समझना होगा। अब यहाँ क्या बताया कि ऊपर को जड़, ये तो है पूर्ण परमात्मा, ये तो परम अक्षर ब्रह्म है। और ये नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। बस गीता ज्ञानदाता ने इस श्रीमद् भगवत गीता में केवल इतना हिंट दिया है। देखिए, ये 15वां अध्याय और इसका प्रथम श्लोक कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। बस इन्होंने अनुवाद थोड़ा सा सारा ही गलत कर दिया। ये लिखना था ऊर्ध्व माने ऊपर को, परमेश्वर आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले, ये लिखना था। ऊर्ध्व माने ऊपर को, आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म सचिदानंद घन रूपी, ये तो मूल समझो। अधः शाखम, ये ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले, ये नहीं। ये देखो 2 नंबर श्लोक में इन्होंने अधः का अर्थ, 2 अधः है इसमें, एक ये। इसका अर्थ कहाँ किया? अगले पृष्ठ पर। अधः माने नीचे,
अधः माने नीचे, और ऊर्ध्व माने ऊपर, ये आप अनुवाद करें, ऊर्ध्वम ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। यहां देखिए, ये फिर देखिएगा। अब ऊर्ध्व माने ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ये ठीक करते, यहाँ ऊपर लिखना था, बस इतना हो। और फिर ये यहाँ लिखना था अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए। पर इनकी भाषा पढ़ने आसानी से समझ में आओगी। उस संसार वृक्ष को जो पुरुष, जो व्यक्ति तत्व से जानता है, स वेदवित, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अपनात्मा आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, जिसके उपलक्ष्य में ये शुभ समागम चल रहा है। उन्होंने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष व की डारे, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसारी। ये भगवान 600 वर्ष पहले परमात्मा ने एक सिंपल लैंग्वेज में, जैसे आम आदमी समझ सके, हमारी इसी भाषा में बोल गए कि अक्षर पुरुष जो जमीन से बाहर दिखाई देता, वो पोर्शन, वो पार्ट, हिस्सा, भाग वृक्ष का, वो वृक्ष कहलाता है। और जड़ें प्रोक्ष होती हैं, वो गुप्त होती हैं। और ये बता दिया कि जो इस सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आकर हमें ये ज्ञान दिया था अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। अपने आत्मा, अब इसमें क्या लिखा आगे देखो, तीनों गुण रूप। अब हम फिर श्रीमद् भगवत गीता आपको दिखाते हैं। ये वही 15वां अध्याय चल रहा है, एक हमने पढ़ लिया, अब हम 2 पढ़ेंगे। इसमें क्या कहा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की गुण प्रवर्धा, तीनों गुण, तीनों गुण रूपी बढ़ी हुई विषय पर वाला शाखा, यानी विषय भोग रूप कोपलों देव मनुष्य और तिरक आदि योनि रूपी शाखा, यदि अपने सट्टे मारेंगे, इन्हें पता ही नहीं था। ऊपर को मूल और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये शाखाएं नीचे और ऊपर, अधः माने ऊपर, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, सर्वत्र नहीं, ये फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में बांधने की ये मुख्य कारण है, मूलानी मुख्य कारण है, जड़ें हैं जो नीचे और ऊपर व्याप्त है। अब देखो, हमने यहाँ ये देखना है कि तीनों गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। हम थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करके आगे चलेंगे। ये दिखाना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। ये मार्कंडेय पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये प्रकाशक मुद्रक है, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। अब इसके 123 पृष्ठ पर पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, 122-23 पे, 22 पे है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहाँ मार्कंडेय जी बोले, मुने, ये मार्कंडेय जी बता रहे, हम यहां जाते हैं, अपने काम की वस्तु लेंगे। ये लिखा कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही 3 देवता है और यही 3 गुण है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब हम फिर आते हैं श्रीमद् भगवत गीता के
अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 को देखते हैं। 15 का श्लोक नंबर ये 2 है। उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं हैं। ये ऊपर और नीचे फैली हुई है। ऊपर स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वीलोक पर ज्ञान बोला ही जा रहा है। अब यहां देखो तीसरे में क्या कहा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि इसका न आदि और न अंत है, न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। यो गीता ज्ञानदाता कहता है कि इस संसार रूपी वृक्ष का और छोर मुझे ज्ञान नहीं, और तेरे और मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में मैं तुझे नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसकी स्थिति से मैं परिचित नहीं हूं, मुझे ज्ञान नहीं है। देखना इस संसार वृक्ष रूप वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया यहां विचार काल में, यहां तेरे और मेरे गीता जी के इस डिस्कशन में विचार विमर्श में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत, और न इसकी कोई अच्छी प्रकार स्थिति है ये है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, ये नहीं, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, जिसकी मूल यानी ऊपर को जड़ रूपी जो भगवान है वो कौन है। अब जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार, लेकिन वो जड़ तो अलग है, वो प्रोक्ष है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहां बताया है कि उस वो अविनाशी है, वो ऊपर के लोक, तो ऊपर वाला जो जड़ रूपी परमात्मा का पोर्शन है, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक, तो वो तो समझो सुदृढ़ है, वो तो अविनाशी है। अब देखना उस सुविरुद्ध मूलम, उस अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थम यानी संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, अब यहां इन्होंने लिखा है असंख्य शस्त्र नहीं, उस तत्व ज्ञान वैराग रूप शस्त्र नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर, अर्थात उसको समझकर, तत्वदर्शी संत मिलने के उपरांत उससे उस ज्ञान को समझकर उसके पश्चात, ये देखना अध्याय नंबर 15 का अब श्लोक नंबर हम अब 4 पढ़ाएंगे आपको, ये 4। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जहां जाने के बाद जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए, उसी परमात्मा की परपदे माने पूजा करनी चाहिए। ये सीधी सी बात है। अब इससे क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ पुण्यात्मा? इससे ये सिद्ध हो गया, एक तो तत्वदर्शी संत कौन है और वो तत्व ज्ञान है क्या, उसकी पहचान क्या है, और दूसरा ये हो गया कि उस तत्वदर्शी संत के द्वारा बताए गए उस अध्यात्म ज्ञान के आधार से साधना करने से परमात्मा की उस परम पद यानी उस परम पद की प्राप्ति होती है, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। गीता ज्ञान दाता अपने विषय में बताता 4 अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय 10 के श्लोक 2 में यह स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता नासवान है, अविनाशी नहीं है, और यह भी स्पष्ट करा है कि केवल उस परमात्मा की भक्ति करो, उस सनातन परमात्मा की, उस परम अक्षर ब्रह्म की। अपने आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। पहले थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करना पड़ेगा कि 7वें अध्याय के
7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे इस ज्ञान का आश्रय लेकर और जो जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील हैं, वे उस तत्ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, परिचित हैं। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, कि जो जरा और मरण से, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, इस दोनों संकटों से ही निवारण के लिए साधनाशील है, साधना रत हैं, तो ऐसा वो तत्ब्रह्म क्या है और क्या है वो अध्यात्म, क्या वो कर्म क्या है, वो मुझे बता। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसको जानने के बाद फिर साधक केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। इस तत्वदर्शी संत से ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद, अब देखना 7वें अध्याय का 29वां श्लोक आपको दिखाते, ये देखिएगा। अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवत गीता, अध्याय 7 श्लोक नंबर 29। इसमें क्या कहा है? जरा मरण मोक्षाय, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्षाय माने उससे छुटकारे के लिए, मोक्ष के लिए, माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म से अखिलम। अनुवाद यहां देखेंगे इसका अगले पृष्ठ पे। जो मेरे शरण होकर, माम आश्रित का अर्थ है जो मैंने ज्ञान बताया है उसको आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, तो वो जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से, जरा माने वृद्धावस्था, छूटने के लिए, और मृत्यु, मरण माने मृत्यु, जरा और मरण से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं, वे पुरुष, वे साधक तत्ब्रह्म, देखो तत्ब्रह्म, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यहाँ पर बिल्कुल ये 30वां तो लास्ट में कहता जो मुझे जानते हैं मुझे प्राप्त होते हैं। अब यहाँ देखिए पैरेलल 8वें में अर्जुन ने प्रश्न किया कि किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, इसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने ये अध्याय नंबर, ये हम 8 पढ़ रहे हैं, इसके 3 में दिया है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। बस पुण्यात्मा यहां से हमने इतना ही लेना था, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब हम इसको परम अक्षर ब्रह्म कहो चाहे परम अक्षर पुरुष कहो, पुरुष माने प्रभु परमात्मा और ब्रह्म माने भी परमात्मा। अब हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 16 और 17 में आते हैं पुनः। अब यहां से हमें 3 पुरुषों का ज्ञान होगा, 3 प्रभुओं का, और जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले स्वयं आकर बताया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, ये पाते रूप संसार। अब वो परम अक्षर पुरुष को ना, वो जड़ है, वो मूल है, वो शेष जो भाग है अंडरस्टूड है, क्योंकि ये श्रीमद् भगवत गीता पवित्र 4 वेदों का एक संक्षिप्त कोड वर्डों में ज्ञान है। तो उसके लिए बता दिया कि तत्वदर्शी संत ही इन कोड वर्डों को समझ सकता है। अब देखना गीता अध्याय नंबर 15 हम यहां 16 पाते हैं। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षर एव च सर्वाणि भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। इसका अर्थ यह है कि इस लोक में जो सुप्रसिद्ध हम मानते हैं, दिवो माने 2, पुरुषो माने पुरुष है, 2 भगवान है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और जीवात्मा सबकी
नाश अविनाशी है, और स्थूल शरीर ये सरपुरुष भी इनके अंतर्गत प्राणियों का भी नाशवान। यह देखना, इस संसार में नाशवान, सर्वान नाशवान, अक्षरवान अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं, दो प्रकार के भगवान हैं, प्रभु हैं। इन्हें लिख में ज्ञान तो था ही नहीं, जहां इनका ना समझ में पुरुष लिख दे। पुरुष कौन होया? यहाँ पर कोई व्याकरण थोड़ी है, ये दातम ज्ञान है। तो संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब यहां बताया 17वें में कि उत्तम पुरुष तु अन्य, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोक तर्यम आविश्य विभर्ति अवैश्वर। उत्तम पुरुष यानी वो श्रेष्ठ भगवान, वास्तव में श्रेष्ठ परमात्मा तो अन्य ही है, और है कोई इन दोनों से, इन दोनों से कोई और है, सरपुरुष से और अक्षर पुरुष से, वो अन्य ही है। इन दोनों पुरुषों से वो कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, सरपुरुष वह की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र संसार। ये जो उत्तम पुरुष है तो अन्य, ये कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, क्योंकि पूरे वृक्ष को जड़ों से ही आहार प्राप्त होता है। तो हमारा जो सतलोक के अंदर जो परमात्मा है वो प्रोक्ष है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है 40वां, और अंतिम मंत्र है यजुर्वेद के उस 40वें अध्याय का 17वां मंत्र। उसमें और 15वें में तो गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है कि मेरा ओम नाम है, इस ओम नाम का सिमरण कर। और फिर 17वें में ये कह दिया कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, हिडन है, छुपा हुआ है। जैसे जड़ें नीचे छुपी हुई होती है, ऐसे वो परमात्मा गुप्त है, ऊपर प्रोक्ष अपूर्ण परमात्मा। और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है। ये देखिएगा यजुर्वेद आपको दिखाते हैं। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। महर्षि दान सरस्वती कर, इसका अनुवाद किया महर्षि दानंद ने। ये वेदों का लेखक नहीं है। मुद्रक के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस त्रियागंज नई दिल्ली। ये लास्ट में है यहाँ पर। ये है यजुर्वेद भाष्यम, ये 15वां श्लोक है। इसमें तो ये खुद कहता है ये वेद ज्ञान दाता, वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम, ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। यही गीता जी के अध्याय नंबर 8 के श्लोक 15 में कहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, इसका अंतिम सांस तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता हूं, इस परम गति को प्राप्त होता जो ओम से मिलने वाली है। फिर यहां देखो ये 17वां श्लोक है। इसमें क्या लिखा? हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। वह तो प्रोक्ष रूप है, वह गुप्त है, अहम। और मैं ब्रह्म खम आकाश के तुल्य में, खम माने आकाश में, उस ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं, और मेरा एक ओम नाम ऐसा जानो। बस पुण्यात्माओं, अब फिर देखिएगा इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को। परमात्मा ने स्वयं आकर अपनी जानकारी दी कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये तना जो है ये अक्षर पुरुष समझो, इसका अक्षर पुरुष। और सर पुरुष इसे निकली हुई एक डार, शाखा डार,
और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। हम आगे यहाँ पात रूप में है और इसको जड़ से आहार मिलता है सबको। अपने आत्मा यहाँ ये अज्ञानी हमारे गुरु पूर्व के ये आपको फिर उलझा सकते हैं कि गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने आप को पुरुषोत्तम कहता है। वो क्या कहता है कि मैं तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध होया हुआ हूँ। लोक वेद माने दंत कथा, अक्षेत्रीय ज्ञान, सुना सुनाई बातें, किंवदंतियां। क्योंकि मैं मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं 21 ब्रह्मांड का यू मालिक है। इसके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं उनका ये स्वामी है, उनसे तगड़ा है। इसलिए यहाँ ये प्रभु पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा है। लेकिन कहता है उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो तो कोई और है। यहाँ देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर, अब 17 तक तो हमने पढ़ लिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, ये तो स्पष्ट हो गया। उत्तम पुरुष तो कोई और ही है। और यहाँ ये कहता है 18वें श्लोक में, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। अब ये क्या है कि यस्मात् अक्षर अतीत है अहम अक्षरात अपि च उत्तम, अतः अस्मि लोके वेदे, यानी लोक वेद में दंत कथाओं से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध हूँ, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, ये चाहे वो स्थूल शरीर में है, चाहे वो अविनाशी जीवात्मा रूप में, उनसे मैं उत्तम हूँ, उनसे तगड़ा हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। नहीं, वास्तव में तो पुरुषोत्तम यहाँ बता दिया इस 15वें अध्याय के अब 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है, वो इन दो पुरुषों से कोई और है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार का है। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं कि परमात्मा स्वयं आते हैं और अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो तत्व ज्ञान सुनाते हैं। पुणात्मा हम पवित्र वेदों को सत्य मानते हैं। पहले थोड़ी सी कथा सुनाऊंगा उस परम पिता के यहाँ प्रकट होने की, फिर अपने सदग्रंथों से उसको सिद्ध करेंगे कि हु इज गॉड। हमारे पवित्र वेद वैसे तो ये मानव मात्र के लिए ही ज्ञान है, किसी धर्म विशेष व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं है। फिर भी वेदों को, गीता को, पुराणों को हिंदुओं के साथ जोड़ दिया। चलो हम पहले अपने ही इस भाईचारे को समझो, बंधुओं को, इनको ही समझाएंगे, फिर पूरे विश्व को साथ लेंगे, क्योंकि हम एक पिता की संतान हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। जब हम उस तत्व ज्ञान से परिचित होंगे, हमें सब अपने से नजर आएंगे। जैसे आपको बताया कि सन 1398 संवत 1455 जेठ उतरते की पूर्णमासी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए, क्योंकि सतलोक के अंदर परमात्मा का शरीर बहुत तेजों में है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उनके एक रोमकूप की इतनी शोभा है। यानी ये करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की रोशनी भी फीकी नजर आवे। यदि वो परमात्मा वह मानव शरीर में है, यदि वो परमात्मा एज इट इज यहाँ आ जा उसी प्रकाश युक्त शरीर में, तो हम उसको देख भी नहीं सकते, हमारी आंखें बंद हो जाए। फिर यहाँ आने का लाभ क्या हुआ? तो वो क्या करता, अपने शरीर को हल्का सरल बनाकर, हल्के तेज पुंज का अपना बना करके, हल्का करके
और फिर वो यहाँ हमारे को मिलते हैं। तो ऐसे वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक ऐसी लीला करते हैं कि एक बालक रूप धारण करते हैं और किसी सरोवर में कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं, जिसके कारण उस परमात्मा को नारायण कहते हैं। नार माने जल, आयन माने उस पर आने वाला, उतरने वाला। अब जैसे हमने श्री विष्णु जी को नारायण मान रखा कि शेष नाग की सैया पर सोया था। चलो, जो भी जल के ऊपर विश्राम कर ले उसने नारायण तक कह सके हैं, लेकिन अब उनकी सब शक्तियों से परिचित हम होंगे तब पता चलेगा नारायण कौन सा है। तो वहां वो आकर प्रकट होते हैं। तो वहां ऐसे ही प्रकट हुए। पहले थोड़ी सी एक बैकग्राउंड सुनाएंगे। ये नीरुनिमा कौन थे? ये परमात्मा सत्यपुरुष, ये चारों युगों में आते हैं। सतयुग में इनका सत्सुकृत नाम होता है, त्रेता में इनका नाम मुनिंद्र होता है, द्वापर में उस परमेश्वर का नाम करुणामय होता है, और कलयुग के अंदर वो परमात्मा अपना यथार्थ नाम लेकर ही प्रकट होते हैं। कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा, अल्लाहू अकबर। अभी आपको वेदों से रूबरू भी कराएंगे, उसमें यही प्रमाण दिया हुआ है कि वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीर धारण करके 3 प्रकार के शरीरों में रहता है। यानी 3 प्रकार के शरीर से अपने पूरे ब्रह्मांडों की वो देखभाल करता है, धारण पोषण करता है। वो कैसी स्थिति है? 3 शरीर। एक प्रकार के तो मालिक सतलोक के अंदर स्थिर रहते हैं, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी रोशनी उसकी अधिक रहती है इससे भी। तो दूसरा वो क्या करते हैं, प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके एक लीला करते हैं। उनको एक निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं और धीरे धीरे वो एक लीला में तरीके से बड़े होते हैं। छोटी सी आयु में ही वो विद्वानों के साथ डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, उनके छक्के छुड़ा देते हैं। फिर वो बड़ा होते हैं, अपनी अमृत वाणी को बोलकर सुनाते हैं। वो लिपिबद्ध कर दी जाती है। उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी अर्थात उसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, उसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। और तीसरी स्थिति यह है कि वो जब चाहे कहीं पर भी किसी महात्मा को आकर, संत को, अच्छी आत्मा को मिल आकर के और कभी भी मिल लेते हैं, कोई साधु वेश बना के, भक्त संत का भेष बना के। ये 3 स्थिति है उस परमात्मा की। तो ये द्वितीय स्थिति यानी शिशु रूप धारण करके आते हैं। तो ये नीरुनिमा कौन थे? ये द्वापर के अंदर एक सुदर्शन भक्त हुआ है वाल्मीकि जाति में, और वो परमात्मा जब कबीर साहब करुणामय नाम से आए हुए थे, वो उनका पक्का भगत था। और जिसने उन पांडवों की यज्ञ को संपूर्ण किया था, उस परमात्मा के इस सत भक्ति मंत्र से जो आपको प्राप्त हो रहा है। अब परमात्मा ने तो उसको ये यथार्थ ज्ञान दिया। सुदर्शन जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मेरे माता पिता आपके ज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और ये बिल्कुल नहीं मानते, इनको समझाने की चेष्टा करो। परमात्मा ने बहुत बार कहा, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी कि तू कहाँ से ले आ, विष्णु जी से ऊपर, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भगवान कहाँ आ गया तेरा, हम नहीं मानते। उनकी मृत्यु होगी। सुदर्शन जी जो थे, सुपद सुदर्शन वाल्मीकि, वो बड़े चिंतित थे। प्रभु ने कहा, बेटा आप किस बात की चिंता किए हुए हो? ये तो सब ने आना और जाना है। जो सत भक्ति नहीं करेंगे उनकी ऐसी ये चक्कर बना ही रहेगा।
सुदर्शन जी ने कहा कि परमात्मा अब तो अंतर्यामी है, इस मरने और जीने की चिंता दास को नहीं है। मुझे चिंता ये सता रही है कि मेरे माता पिता कितनी अच्छी आत्मा के थे और आपके ज्ञान को ना स्वीकार करके अब उनकी के दुर्गति होगी। मैंने चिंतित हूं, मरना तो कोई बात नहीं। और तब परमात्मा ने कहा भी, एक दिन भगवान ने कहा कि सुदर्शन चल तुझे सतलोक ले चलूं। कहने लगा ले चलो मालिक, हम तैयार बैठा आपका दास। फिर परमेश्वर ने कहा कि कोई तेरी यहां इच्छा तो नहीं है किसी या संसार की किसी वस्तु में। तब उसने कहा परमात्मा और मेरी कोई इच्छा नहीं। एक इच्छा समझो और चाहे मेरी कमजोरी समझो, आप तो अंतर्यामी हैं कि मेरे माता पिता बहुत अच्छे थे, ये प्रभु उन्होंने भक्ति नहीं करी, अब वो कितना कष्ट उठा रहे होंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हे परमात्मा उनको किसी जन्म में अपनी शरण में ले लेना, उनका कल्याण करना। अब पुण्यात्माओं परमात्मा ने सोचा कि अब देख इतना ज्ञान दे दिया और फिर भी इतना प्रेशर इसके ऊपर, इस अज्ञान का। फिर मालिक ने सोचा कि एक मुश्किल से एक भगत तैयार हुआ है और ये और रह जाएगा इस माँ बाप के चक्कर में। तब परमात्मा ने कहा बेटा तू चिंता ना करे, तेरे माता पिता को मैं अवश्य शरण बनूंगा और उसको पार कर दूंगा। तब वो प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। अब मैं निश्चिंत हो गया भगवान कि अच्छा चाली तू अब मर ले, सतलोक में चल। अब उसको सतलोक भेजा। तो कहने का भाव ये है, यह भी कमजोरी हमारी, अंत में जब तक हमारा हृदय यहाँ से कंप्लीटली नहीं हट जाएगा तो हम फिर यहीं आ जाएंगे। लेकिन जो साधना आप कर रहे हो ये अनमोल रत्न है, ये आपको यहाँ पर वापस मिल जाएगा। फिर इसका फायदा क्या हुआ, स्वर्ग में चले जाओगे, वहां देवता बन जाओगे, फिर मृत्यु होगी, फिर यहाँ 84 लाख में फिर भटकोगे। अब ये सुदर्शन का ये भी कमजोरी थी, वीकनेस थी उसकी, वो भी यहीं रखने की, काल के जाल में फंसाए रखने की। जैसे एक वृद्ध व्यक्ति कमजोर सा था, उसके अस्थि पंजर सा दिखा था। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से कहा डॉक्टर जी मैं उठता हूं ना तब मुझे चक्कर आते हैं। डॉक्टर ने कहा कि बाबा यह कमजोरी है, वीकनेस है, कमजोरी है। फिर कहा कि मेरी पिंडलियों में दर्द रहता है। डॉक्टर ने कहा कमजोरी है। मेरे सिर में दर्द हो जाता है। डॉक्टर ने कहा बाबा कमजोरी है। तो वो बाबा जो है बूढ़ा नाराज हो गया और कहने लगा तो डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाना है क्या, कमजोरी है, कमजोरी है, कुछ और भी कहेगा। तो डॉक्टर ने बोला बाबा यह भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा गणाया करे। तो यह भी कमजोरी ही थी उसकी, सुदर्शन जी की, जो न्यू कह था कि मेरी क्या इच्छा नहीं है भगवान, किसी चीज में इच्छा नहीं है, बस मेरे माता पिता की याद आवे है कि वो कितना दुखी हो रहे होंगे। यह भी कमजोरी ये थी जो यहाँ फंसा देती, उसको माता पिता के पास पटक दे, वो काल उसको उठा के जहां आशा ता बासा हुई। तो पुण्यात्माओं अगले जन्म में वो सुदर्शन जी के माता पिता ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों का योग हो गया। तो परमात्मा उनको मिले, लेकिन उन्होंने उनकी बात को नहीं माना। 3-4 वर्ष के होके अंतर ध्यान हो गए, वापस फिर नहीं आए। जब परमात्मा ने कहा था तुम नाम ले लो, 3 वर्ष का बालक थे, और उस सुदर्शन की माता पिता वाली आत्मा से कहा कि तुम उपदेश ले लो, और वो नो के हम ये हमारे पास रहे और हमने नो के नाम ले लो, मैंने गुरु बना लो। देख बेइज्जती करे हमारी। परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। वो सारी जीवन रो रो कर काटा न, वो जीवन बहुत बुरी तरह रोते रहे, उनकी तरफ बना दी। ये सचमुच भगवान थे, हमने मानी नहीं उनकी बात। अगले जन्म में वो फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी का हो गया और वो भगवान शिव के उपासक थे। तो गौरी शंकर सरस्वती इनका नाम था। इनका दोनों का फिर योग हो गया पति पत्नी के रूप में।
गौरी शंकर जो है ये भगवान शिव के पुजारी थे और बहुत ही नेक आत्मा थे। निस्वार्थ भाव से भगवान शिव की शिव पुराण की कथा करते थे, किसी को मिसगाइड नहीं करते थे अपनी रोजी रोटी के लिए। और कथा में जो भी कोई दान दक्षिणा आ जाती थी उसी से निर्वाह चल रहा था, और शेष जो बच जाता था भोजन से वो भंडारा कर देते थे, संग्रह नहीं करते थे। अब क्या हुआ, अन्य जो दूसरे ब्राह्मण थे वो रोजी रोटी के लिए कथाएं किया करते थे, वहां लोगों ने जाना कम कर दिया। गौरी शंकर के पास उनका समूह ज्यादा हो गया, तो अन्य जो ब्राह्मण थे वो उनसे ईर्ष्या करने लग गए। इस बात का ज्ञान था मुसलमानों को, ये काशी शहर में जन्मे थे। तो मुसलमानों ने सोचा कि ये गौरी शंकर हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है और इसके साथ ये ब्राह्मण है नहीं, और उन गुरुओं के साथ ही जनता होती थी, जो वो कहते थे वही कर देते थे। तो मुसलमानों ने जबरदस्ती बलपूर्वक अपना जूठा पानी उनके कपड़ों पर छिड़क दिया, उस गौरी शंकर सरस्वती के कपड़ों पर घर में उनके मुंह में डाल दिया जबरदस्ती, और कह दिया ये मुसलमान बन गए, मुसलमान बन गए। अब वो जो विरोधी ग्रुप था ब्राह्मणों का, उन्होंने सब जगह कह दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गए हैं, उनका वहां कोई नहीं जाएगा, उसको अधिकार नहीं रहा हमारे पुराणों और ग्रंथों के जो है ना प्रचार करने का। गंगा में स्नान करना भी बंद करवा दिया। अब वो विवश हो गए, निर्वाह की समस्या आ गई, तो उनका नाम रख दिया, एक का गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, जिसको नीरू कहने लगे, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, उसको नीमा कहने लगे। इस प्रकार नीरू और नीमा नाम से वो दोनों प्रसिद्ध हुए। निसंतान थे, उनका संतान नहीं थी, आयु लगभग 50 से ऊपर हो चुकी थी, 60 के आसपास। अब गंगा में स्नान करते थे पहले प्रतिदिन, अब गंगा में स्नान करना बंद करवा दिया, उनके लिए समस्या आई। तो उनको धीरे धीरे पता चला कि एक सरोवर है लहर तारा नामक, और उसमें गंगा का जल ही इन वर्षा के दिनों में जब ओवरफ्लो होकर चलती है दरिया, उछल उछल कर लहरों के द्वारा वो जल से बहुत बड़ा सरोवर का रूप धारण कर लेता है। वो फिर सारा वर्ष बहुत अच्छा शुद्ध जल उसमें रहता है। तो वो दोनों जने प्रतिदिन वहां स्नान करके आते थे। रोटी रोजी के लिए, निर्वाह के लिए उन्होंने एक सिंपल सा कारखाना लाया, यानी जिसमें कुछ भी खर्च ना हो, कपड़ा बुनने के। उसमें 4-5 डंडे से गाडने होते हैं, बस लकड़ी के काट के जंगल तक, और उसमें सूत लाकर लोगों से उनको बनाने की मजदूरी लेते थे। तो जिस कारण से वो कपड़ा बुनने के कारण जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब वो संतानहीन थे, व्यक्ति तो कुछ अपनी कर लेता है संतुष्टि, लेकिन ये बहन जो होती है इनको समाज नहीं टेकन देता। कोई ना कोई आता है, पूछता है, अरे भगवान ने कोई बच्चा नहीं दिया, एक बालक तो चाहिए था। तो फिर वो रोती है बेचारी जिसका संतान नहीं होती। तो ऐसे ही कोई एक दिन इंजेक्शन ला गया नीमा के, शाम ने कोई बात चल गई होगी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर शशिकांत यदु है और मैं ग्राम फरहदा, पोस्ट कोसरंगी, थाना खरोरा, तिल्दा ब्लॉक और जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ जी। डॉक्टर शशिकांत जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं सन 2013 में लिया है सर जी।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सदगुरु रामपाल महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले मैं दुर्गा जी का, गणेश जी का, ब्रह्मा जी का और विष्णु जी का और शंकर जी का मतलब ऐसा भक्ति करता था। मैं बहुत ज़्यादा हठ भक्ति करता था भगत जी। मैं जैसे सावन महीना आता था तो मैं शंकर भगवान का 1.25 लाख बेलपत्ता चढ़ाने का मेरा अनुष्ठान रहता था। मैं 10 व्यक्ति को लगाता था, हर पत्ते में, बेलपत्ते में राम नाम लिखवाता था और पूरा 12 घंटा 24 घंटा लगता था, तभी मैं बैठे बैठे उसको चढ़ाते रहता था। और पूरा 1 महीना तक बेलपत्ते का रस निकाल के, बेलपत्ते का उसका जूस को पी के 1 महीने तक रहता था। उसके बाद नवरात्रि आता था और नवरात्रि में भी मैं वो दुर्गा जी का अनुष्ठान करता था, जिसमें पूरा 1 लौंग को खा के पूरा 9 दिन तक का रहता था। उसके बाद मेरे को भगवान पाना है और उनका दर्शन करना है, ये रहता था। मैंने 5 साल तक आलू, फली, गुड़ को खा के रहा। 1 साल तक दूबी का रस को पी के रहा, पर मुझे ना तो भगवान का दर्शन हुआ, न ही कुछ। ऊपर से मेरे को नुकसान हो गया और ऊपर से मैं नशा भी करता था। नशा ये करता था कि 20 ठो पान खाता था, जिसमें तंबाकू, हनुमान छाप तंबाकू रहता था। गुटखा कम से कम 40-50 ठो खाता था और गुटखा खाता ही नहीं था। गुटखा को खा के मैं बिस्तर में सो जाता था और गुटखा नीचे मेरा बेड फिंग जाता था। इतना मैं नशे से लिप्त था, बहुत धूर्त था भगत जी। और सर जी, मैं क्या बताऊं, बहुत हठ भक्ति में करता था, फिर भी मुझे शांति कुछ भी नहीं मिला। ऊपर से मेरे पेट में गैस हो गया, पेट में दर्द हो गया और इतना पीड़ित हुआ कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाते थे, तब मैं ठीक होता था। सर, आपके बताए अनुसार आप बहुत कठिन साधक रहे हैं, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना कैसे हुआ? एक हमारे मित्र जी हैं, उनका भाई सतलोक आश्रम बरवाला गए हुए थे हरियाणा, वहाँ से नाम दीक्षा लेकर के आए और हम लोगों को बताया कि आप लोग भी जाओ। वहाँ पर तत्वदर्शी संत रामपाल जी आए हैं और वो शास्त्र को खोल खोल के प्रमाणित ज्ञान ऐसा बताते हैं, और उनको एक बार जाके देखो और समझो और समझ के उस ज्ञान को आओ, उसके बाद फिर आप निर्णय ले सकते हैं। तो हम लोग प्लानिंग किए। प्लानिंग करने के बाद सतलोक आश्रम बरवाला गए और वहां जा करके नाम दीक्षा लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? लाभ इतना हुआ है कि मैं बताते बताते थक जाऊं। पहला तो मैं इतना नशे में लत था, जो मेरे बच्चे लोग कहते थे कि पापा जी, हम लोग अच्छे अच्छे आदमी से परिचय है, आप गुटखा, ये पान, तंबाकू खाते हो और आपका कपड़ा वपड़ा में सब लग जाते हैं, ये सब छोड़ दो। मैं छूटता ही नहीं था। अरे मैं छोड़ने का प्रयास करता हूँ यार, छूटता नहीं है। मैं तो दुर्गा जी में, गणेश जी में, शंकर जी में, बजरंग बली में, सब में गुटखा चढ़ाता था। सुबह चढ़ाता था और सुबह कसम खाता था कि अब शाम को मैं इसको अब हाथ नहीं लगाऊंगा। सुबह कसम खाता था, शाम को फिर चालू हो जाता था। शाम को कसम खाता था, सुबह चालू हो जाता था। मैंने बिल्कुल ठान ही लिया था कि ये जो नशा है मेरा कभी छूटेगा नहीं, और ये मेरे मरने के साथ साथ मेरे शमशान घाट तक ये जाएगा। बच्चे लोग कैसा बोल दिया था, पर संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया है, ऐसी कृपा है, मैं क्या बताऊं कि दुनिया में, पूरे दुनिया क्या कहूं, पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में उसके जैसे कोई संत नहीं है। अगर किसी के पास मैं इसमें मेरा एक प्रैक्टिकल है, मैं पूरा हताश हो गया था कि मैं मर जाऊंगा पर ये छूटेगा नहीं। पर सदगुरु रामपाल महाराज जी ऐसा मंत्र देते हैं, जिस मंत्र से, जैसे हम लोग देवी देवता का पूजा करते थे, वही देवी देवता का पूजा गणेश जी का, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, शंकर जी का, सदगुरु रामपाल जी महाराज वही मंत्र को देते हैं, पर वो शास्त्र अनुकूल भक्ति को देते हैं। और उसी मंत्र का जाप करने से, जैसे ही हमने नाम लिया, गुटखा छू मंत्र हो गया। आज मैं सन 2013 से लेकर आज मेरे को 8 साल हो गया है, बिल्कुल एकदम नशा तो मैं
नशा तो छूना, उसको किसी को देना भी पाप समझता हूं। और हम लोग अब आज बिल्कुल साफ सुथरे हैं और अच्छे हैं। दूसरा ये लाभ हुआ, मेरे पत्नी को भूत प्रेत का बाधा रहता था, वो भूत प्रेत का बाधा दूर हो गया। तीसरा लाभ ये हुआ कि मेरे बच्चे का एक्सीडेंट कार से हुआ था। लड़का ऐसा मोटरसाइकिल में था, बाइक में, वो बाइक इधर फेंका गया, लड़का जो है फुटबॉल की तरह उछल गया और ट्रैफिक में लोग देखते रहे, अरे ये तो गया, ये खत्म हो गया, नहीं बचेगा कर। कुछ देर में लड़का अपने आप उठ गया। ये इतना बड़ा चमत्कार सदगुरु रामपाल महाराज जी के से दीक्षा लेने से। चौथा लाभ ये है, स्वयं का बीमारी था वो दूर हो गया। पांचवा लाभ, गुरुकुल आश्रम में मेरा लड़का पढ़ता था, शाम को ट्यूशन के लिए निकला, टैक्सी वाला आया, उसके मुंह में ऐसा पट्टी बांधा, अंदर उसको खींच के बैठाना, उसका किडनैपिंग हो गया। मुझे पता चला कि आपका लड़के का तो किडनैपिंग हो गया है। हम लोग रात भर खोजे, पता नहीं चला। मुझे सुबह फोन करके बताया। हम लोग आए, सुबह दिन भर हम लोग खोजे, फिर शाम को हम लोग बोलते हैं नहीं, मैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लिया हूं, मेरे बच्चे कुछ नहीं सकता, वो मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाएं कि मेरे बच्चे का किडनैपिंग हो गया है और वो मिल नहीं रहा है, हम लोग खोज रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज बोले थे, अरदास लगाए थे तो कि 11:30 बजे आप लोग फोन करना करके। तो परमात्मा का चमत्कार देखिए संत रामपाल जी महाराज का। 11 बजे नेट, मेरे पास मोबाइल को जेब में रखा था, अब मोबाइल आया कि हेलो आप कौन वाले? मैं बोला मैं डॉक्टर शशिकांत यादव बोल रहा हूं। तो आपका बच्चे का किडनैपिंग हुआ है? हाँ किडनैपिंग हुआ है। तो वो कहाँ है? वो बॉम्बे में है, आप बात करना चाहते हो? मोबाइल से बात करवाया, मेरा आंसू निकल गया। मैं कहा संत रामपाल महाराज जी की जय हो, परमात्मा ये तो आपकी चमत्कार है। तुरंत मुझे पता चला, मैं दौड़ के गया उनको, फिर हम लोग वहां जाके पता किए। इतना लाभ हुआ है कि मैं इस मुख से, मैं तो पहले तो मैं यही कहूंगा कि मैं इतना नीच अधम प्राणी जो आज मैं हूं परमात्मा की शरण में, आज कहीं नहीं होता ना, मेरा पूरा ये गुटखा पान के मारे ना पूरा ये दांत में पुला गया है। मेरे पास आते हैं पेशेंट तो दांत दर्द से परेशान रहते हैं। मैं देखता हूं, हे मालिक, हे परमात्मा, संत रामपाल जी महाराज, अगर मैं आपके शरण में नहीं गया होता तो मैं तो मर ही जाता। आज उन्हीं का शरण में हूं जो आज मैं ये जिंदा हूं। सर, आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के नाते आप आम इंसान से इन बातों को ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। आज साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है, लेकिन मेडिकल साइंस भी इस बात से हैरान है कि संत रामपाल जी महाराज लाइलाज बीमारी को ठीक कर रहे हैं। तो आप डॉक्टर होने के नाते क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा, पूरे मानव समाज को, भक्त समाज को, पूरे विश्व के मेरे भाई बहन, माता पिता को प्रार्थना करता हूं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अगर कोई भी लाइलाज बीमारी है आपका, तो आप संत रामपाल महाराज जी से शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं वो, उनसे नामदान लीजिए। और नामदान नहीं लेते हैं तो संध्या शाम को 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक सत्संग आता है। सत्संग को उनका आप सुनिए जरूर, संत रामपाल जी महाराज जी का आप सत्संग को एक बार अवश्य सुनिए कि ऐसा क्या होता है इनके प्रवचनों में जो इस प्रकार से चमत्कार होता है। एक बार सुनिए और सुन के आप समझिए। उसमें भी नहीं आता है तो ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने की राह है, गीता तेरे ज्ञान अमृत है, इनको आप पढ़िए। और पढ़ने के बाद परमात्मा का ऐसा दया होता है कि देखिए, ये इतना नशेड़ी आदमी, नशा करने वाला आदमी आज बिल्कुल गुटखा पान से बिल्कुल दूर है। और परमात्मा कहते हैं कि छोड़ देना पिछलों की रीत। और जो हम पिछली जो रीत करते हैं ना, जिसको हम लोग साधना कहते हैं, वो साधना को जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक हमको परमात्मा नहीं मिल सकता। और परमात्मा मिलेगा तो वो सदगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से ही परमात्मा मिल सकता है। मैंने इतना कुछ भक्ति किया, हठ भक्ति किया,
पूरा सब चीज को त्याग दिया, बेलपत्ती में रहा, दूबी में रहा, पूरा 5-5 साल तक। मेरे पास फोटो है, मेरा हड्डी हड्डी दिखता था, तबीयत खराब हो गया था उसके मारे। ये सब करने के बाद भी नहीं मिला, और आज सदगुरु रामपाल महाराज जी से मैंने दीक्षा लिया। आज मेरे हम लोग 4 परिवार दीक्षित हैं अपने घर में, दोनों लड़के। और भगत जी एक बता दूं कि इसी महीने मैंने अपने बच्चे का शादी किया है, तो 16 मिनट 17 सेकंड में, और मेरा बच्चे भी वेल एजुकेटेड हैं, और मेरे बहू भी वेल एजुकेटेड है, वो महाराष्ट्र से आई है, LLB LLM है, और मेरा लड़का भी वेल एजुकेटेड है। एक साड़ी, एक लहंगा, एक ब्लाउज में हमने ना तो दहेज लिया और ना दहेज दिया। हम साफ बोल दिए, भैया जी हम लोग संत रामपाल महाराज जी के चेले हैं, और हमारे गुरुजी ने शिक्षा दिया है कि ना दहेज लेना है ना दहेज देना है। और मैं मानव समाज से यही प्रार्थना करना चाहता हूं। हमारे समाज में बड़े बड़े मुखिया हैं, वो बोलते हैं दहेज लेना नहीं है, दहेज देना नहीं है, और उन्हीं लोग दहेज लेते हैं और दहेज देते हैं। उन लोग बोलते हैं कि मरिया भात खाना नहीं है, खिलाना नहीं है, उन्हीं लोग खाते हैं और खिलाते हैं। उनके सभा में जाके देखोगे पूरा चार चौंध रहते हैं। पर जितने भी आज करोड़ों संत रामपाल महाराज जी के शिष्य हैं, ना तो वो नशा करते हैं, ना दहेज लेते हैं, और ना ही दहेज देते हैं किसी भी प्रकार से। आज अगर कहीं सरकार के मुहिम में अगर हाथ बढ़ाने का अगर काम किया है तो वो संत रामपाल महाराज जी है। जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज 1 करोड़ अन्यायी हैं, संत रामपाल महाराज जी के शिष्य हैं, ना तो वो दहेज लेते हैं ना दहेज देते हैं। 1 करोड़ बेटियां आज जलने से बच गई, भुनने से बच गई, उनका हत्या होने से वो बच गई बहन जो है। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से लाभ इसलिए होते हैं कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रानुकूल भक्ति बताते हैं। तो ये शास्त्रानुकूल भक्ति क्या होती है? शास्त्र अनुकूल गीता में प्रमाण है, वेद में प्रमाण है, और वेद से, गीता से, भागवत से, सबसे मिला करके, और 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण सबसे मिला करके, और बोलते हैं उनसे वो प्रमाणित करते हैं। और देखो ये परमात्मा है, और वो जो है घोर पापों के भी पाप को परमात्मा नाश कर देते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं, ऐसा वेदों में लिखा है, पर और संत ऐसा बोलते हैं कि घोर पाप को आपको भोगना ही पड़ेगा करके। तो परमात्मा कहते हैं कि अगर घोर पाप को भोगना ही पड़ेगा तो फिर भक्ति कौन करेगा। और आज इसीलिए संत रामपाल महाराज जी के शरण में आ रहे हैं और उनको लाभ हो रहा है। मैं भगत समाज, पूरे विश्व संसार के भाई बहन से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के, आप लोग भी आए और अपना मोक्ष कराएं, अपने कल्याण कराएं। आप भी सुखी रहेंगे, आपके परिवार भी सुखी रहेगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सदगुरु रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा, जो सत्संग आता है नीचे में पीली पट्टी चलती है, उसमें मोबाइल नंबर रहता है। उस मोबाइल नंबर में आप लगाएं नंबर, और आपको बता दिया जाएगा आप कहाँ रहते हैं, कहाँ पर। तो पूरे विश्व में संत रामपाल महाराज जी का 500 से एबव उनका नामदान केंद्र है। आपको आपके नजदीकी नामदान केंद्र का पता बता दिया जाएगा, वहां जाकर के आप अपना नामदान ले सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं संत रामपाल महाराज जी से। धन्यवाद सर। सर आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।